गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई मॉर्निंग का टाइम है और मेरा नहाना जस्ट अभी हुआ है। आज मैं थोड़ा सा लेट हूँ नहाने में, क्योंकि आज मॉर्निंग से ना थोड़े सा एक तो लेट उठी भी, ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है कल 2-3 दिनों से, और मेरी कमर में काफ़ी दर्द हो गया था, मेरी रीढ़ की हड्डी में, क्योंकि मैंने 2 दिन पहले बनाई है बरी और बिजोरा। तो बैठे बैठे वो बनाई ना, तो 2-3 घंटे मतलब बैठी रही, तो इस कारण से शायद मुझे दर्द हो गया। तो थोड़ा सा ना 2 दिन से लेट उठ रही हूँ, उस चक्कर में सारे काम भी लेट हो जाते हैं। तो अचल को मैंने स्कूल भेज दी हूँ और अचल का टिफ़िन वगैरह बना के उसके बाद मैंने नहाई हूँ। मुझे अभी करना है पूजा, तो बस मैं पूजा करने जा रही थी, सोचा आप लोगों से बात कर लूँ। तो आज है ठाकुर साहब का बर्थडे और मैं कुछ तैयारी कर रही थी बर्थडे के लिए, लेकिन मॉर्निंग से 7 बजे से ठाकुर साहब जा चुके हैं पेट्रोल पंप, तो इसलिए मैंने मॉर्निंग में कुछ नहीं बनाया और लेट ही होती चली गई। तो चलिए चलते कर लेते हैं पहले पूजा, उसके बाद आपसे बात करती हूँ। तो मैंने बरी और बिजोरा बनाई हूँ, अभी दिखाती हूँ आप लोगों को। तो आज ना मैं सारे काम के करने के बाद मैं यहाँ पूजा कर रही हूँ और बाद में मैं नहाई हूँ। पूरा काम मैंने पहले कर ली हूँ, क्योंकि आज मैं थोड़ी सी लेट हो गई थी, तो मैंने सोचा पहले मैं अचल का टिफ़िन वगैरह तैयार कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं फिर नहाऊँगी और पूजा करूँगी। तो दरअसल आज ठाकुर साहब का बर्थडे, तो मैंने सोचा कि आज आराम से मुझे पूजा करना है अच्छे से, तो इसलिए भी मैं थोड़ी सी लेट हो गई। और ये ना मैं अभी ये दिया लेकर आई थी बेल्लूर से, तो ये मैं लक्ष्मी जी के सामने लगाती हूँ। और मेरी पूजा ऐसा होता है कि कभी अगर मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ तो मैं फिर थोड़ी सिंपल वाली पूजा कर लेती हूँ, जैसे कि भगवान को स्नान वगैरह करवाना और आरती करना, बस इतने में ही मेरा काम हो जाता है। और आज तो मुझे फूल भी नहीं मिले, क्योंकि मैं लेट हो गई, तो बाहर सारे फूल गायब थे। फूल सारे मतलब कोई ना कोई तो तोड़ के ले जा ही लेता है, क्योंकि डेली ही सारे लोग पूजा करते हैं, तो फिर फूल मुझे नहीं मिलते हैं, नहीं तो डेली मुझे सवेरे जल्दी फूल मिल जाते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई गेस्ट यदि घर में आ गए हैं और हमारे पास टाइम नहीं है, तो मैं सिर्फ माथा भर टेक लेती हूँ भगवान के सामने, क्योंकि ठाकुर साहब पूजा करते ही हैं और सृजन रहता है तो सृजन भी पूजा करता है। अचल की आदत नहीं है, तो अचल को जब मैं खुद से लेकर आऊँगी तभी वो आके पूजा करता है, नहीं तो ऐसे उसकी आदत नहीं है कि वो यहाँ के मंदिर में पूजा करके जाए। तो हमें अपने बच्चों की ना आदत वैसे डालनी चाहिए कि हमारे बच्चे सवेरे या शाम में एक बार ज़रूर भगवान के सामने आके अपने माथा टेकें या पूजा करें। तो बस मेरी आज मुझे थोड़ा जाप वगैरह भी करना था, और वैसे भी करती हूँ, जब लंबी पूजा करती हूँ तो जाप वगैरह सब कुछ करती हूँ मैं माता रानी के। हाँ, छोटी पूजा में थोड़ा सा जल्दी उठ जाती हूँ। तो मैं कपूर भी लेकर आई थी बेल्लूर से, बहुत ही अच्छा कपूर है ये, काफ़ी देर जलता है, तो मैं ना वहाँ से लेकर आई थी। तो मैंने यहाँ पे कपूर भी जला दिया है और डेली की पूजा। और हाँ, मैंने तुलसी जी की पूजा कर ली है, साथ ही सूर्यदेव को अर्घ भी दे दी हूँ। नहा के निकली थी तभी मैंने भगवान सूर्य को अर्घ दे दिया था, और उसके बाद मैंने तुलसी जी की पूजा कर ली। और ब्लॉग मैंने बाद में स्टार्ट किया था, इसलिए वो मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाई हूँ। वैसे और भी मेरे पूजा के ब्लॉग हैं, यदि आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो ज़रूर चेक करिएगा। तो यहाँ पर मेरी हो गई है पूजा, और उसके बाद मैं कर लेती हूँ अब सारे काम। तो देखिए ये मैंने बनाई हूँ जो बरी और बिजूरे, तिली के, कुमड़े के और उड़द दाल के बनाए हैं ये। लेकिन यहाँ धूप ना इतने जल्दी जाने लगती है, थोड़ी बहुत ही धूप लगती है, तो अभी शुरुआत में यहाँ पे धूप लग गई है, अब ये यहाँ पे आई है, इसके बाद यहाँ की धूप हो जाएगी ख़त्म, तो इसे सूखने में ना काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो मैंने आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर नहीं कर पाई जो मैंने बरी और बिजूरे बनाए थे, लेकिन क्योंकि अभी स्टार्ट हो गया है पूस, इसलिए मुझे ना काफ़ी जल्दी से बनाने पड़े, काफ़ी जल्दबाजी में बनाई थी, इसलिए मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाई। लेकिन पूस ख़त्म होने के बाद मुझे और भी बनाने हैं, तो फिर जो मैं बनाऊंगी वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। उस टाइम पे मुझे पोहे के बनाने हैं, तो तब मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि तब थोड़ी ठंड भी कम हो जाएगी और थोड़े से दिन भी बड़े होंगे, तो मैं तब बनाऊंगी, तो आप लोग के साथ फिर शेयर करूंगी। अभी मैं ना बाल सुखा लेती हूँ और बाल को बांध के अब मुझे नीचे जाना है, देखती हूँ और क्या रह गया है खाने में, क्योंकि चावल वगैरह भी नहीं बनाई थी, सब्ज़ी और रोटी बना के अचल को मैं भेज दी हूँ। और ठाकुर साहब कितनी देर में आ रहे हैं उस हिसाब से फिर मैं करूँगी तैयारी।
तो एक चीज़ मुझे और बताना था, मैं जो ठाकुर साहब के लिए गिफ्ट लाई हूँ वो आप लोगों को दिखा देती हूँ। मैंने ना उसे पैक वगैरह नहीं किया है कुछ भी, क्योंकि वैसे ही खोलना है उन्हें। तो अगर पैक करके देती ना तो फिर वो खोलने में आना का नहीं करते कि अब जाने दो बाद में देख लेंगे, इसलिए मैंने ना ऐसे ही रख दिया है। तो वो आते हैं तो मैं आज उन्हें यही दूँगी। या तो मैंने ली है ये स्वेटर उनके लिए, और कुछ ऐसी है, अभी वो पहनेंगे तब देखते हैं। और मैं लाई हूँ उनके लिए 2 परफ्यूम, क्योंकि मैं सोच रही थी वॉच वगैरह, मगर वो वॉच वगैरह पहनते ही नहीं हैं, मतलब वो कभी वॉच नहीं पहनते, गोल्ड का ब्रेसलेट पहने रहते हैं, इसलिए वॉच वगैरह नहीं पहनते। तो मैंने सोचा क्या लूँ कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने एक स्वेटर लिया है और ये 2 परफ्यूम लिए हैं उनके लिए। तो यहाँ मैं आपसे एक क्लिप शेयर करना भूल गई। दरअसल जब मैं नहा के निकली तो मैंने तुरंत एक टोनर यूज़ किया है, जो कि मैंने DIY बनाया है। अभी मैं आगे उसका वीडियो शेयर करती हूँ, और साथ ही जो मैंने जेल बनाया हुआ है DIY वो भी मैं यूज़ कर रही हूँ। तो नहाने के तुरंत बाद मैं ये दोनों चीज़ें लगाती हूँ। तो जेल वाला वीडियो मैंने अभी इस वीडियो के पहले मैं डाल चुकी हूँ, और उसके बाद मैं ये टोनर वाला वीडियो मैं इसी में ऐड करूँगी। तो इन दोनों को लगाने के बाद मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैंने बिंदी लगा ली है और लिप बाम भी लगा लिया है। तो चलिए देख लेते हैं कि मैंने ये कैसे बनाया है टोनर। इसके लिए मैंने 1 कप पानी लिया है, और इसमें हमें डालना है 2 चम्मच ग्रीन टी। तो ग्रीन टी है ना, ये बड़ी वाली है, बड़े वाली पत्तियां हैं। तो इन्हें हमें इतना उबालना है कि ये पानी आधा रह जाए, आधा से भी कम रह जाए, उतना हमें इसे उबालना है। और उसमें फिर हम 1 से 2 चम्मच हमें डालना है गुलाब जल के, और बस इसे मिला के रख देना है। तो रुई की सहायता से हम इसे लगा सकते हैं। और अब मैं आ गई हूँ किचन में। मैं यहाँ बना रही हूँ हरे भरे कबाब, और इसे बनाने के लिए ना सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ही ऑयल डाला है, और उसमें अदरक लहसुन को थोड़ा सा मैंने मतलब थोड़ा सा कुचल लिया था, बस वो डाल दी हूँ। और हरी मिर्च एकदम बारीक बारीक कटी हुई मैंने यहाँ पे हरी मिर्चें डाली हुई हैं। तो मैंने पालक को पहले ही बॉईल करके रखा है, और सारी सब्जियों को, पालक है, साथ ही गाजर है और फ्रेंच बीन है, इन्हें मैंने ना थोड़ा थोड़ा उबाल लिया था, और सबको मैंने पीस लिया है। मतलब सिर्फ पालक को मैंने पीसा है, बाकी तो बहुत ही बारीक कटी हुई थी, उन्हें मैंने नहीं पीसा है। और इन सबको डाल के और हमें फिर अच्छे से इन्हें थोड़ा सा भून लेना है, ताकि जो भी इनका मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए। तो बस हम इन्हें सबको भून लेंगे। और पहले मैंने यहाँ गाजर डाल दी हूँ, और साथ ही फ्रेंच बीन डाल दी हूँ। पालक मैं लास्ट में डालूंगी, क्योंकि मैंने पालक को उबाल के और उसे थोड़ा क्रश कर लिया है, तो वो काफ़ी अच्छा पेस्ट बन गया, बिना पानी के। बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये रेसिपी मैं फ्रोज़न वाली आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसलिए मैंने यहाँ पे सारी चीज़ों को अच्छे से भून लिया है। और उसके बाद फिर हमें डालना है यहाँ पे पालक डालने के बाद हम इसे भी भून लेंगे। बिल्कुल थोड़े से ही ऑयल में हमें ये करना है, क्योंकि हमें डीप फ्राई करना है। तो फिर हमें ऑयल अच्छे से, ये सारी चीज़ें वैसे भी गली हुई हैं तो ज़्यादा पकाने की इन्हें ज़रूरत नहीं है। तो बस थोड़े से ऑयल में बस ये रहे कि एक लहसुन और हरी मिर्च को भूनने के लिए और इसका पूरा मॉइस्चर निकल जाए, इसलिए हमने इन्हें सब चीज़ों को हम भून रहे हैं। ये रेसिपी आपने अभी देखी ना, ये इतनी ही है, मतलब ये रेसिपी अधूरी है। इस समय अपने अगले किसी ब्लॉग में शेयर करूंगी। तो हुआ क्या कि ये रेसिपी जब मैं बना रही थी, आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी, इसी बीच में ठाकुर साहब भी आ गए और ठाकुर साहब के कुछ फ्रेंड्स भी आ गए। तो काफ़ी ज़्यादा शोरगुल होने लगा और मैंने अपना मोबाइल ऑफ कर दिया। उसके बाद मैं भूल गई कि मैंने अपना मोबाइल ऑन ही नहीं किया है। बाद में मैंने ये सारी रेसिपी पूरी बनाई, उसका चाय वगैरह बनाई, उन सबको भी मैंने सर्व करी, और फिर मेरे दिमाग से ही निकल गया कि ये रेसिपी मेरी अधूरी रह गई है। और ठाकुर साहब ने बताया कि हमें जाना है आधे गांव, तो जो इनके हमारे जो एक फैमिली फ्रेंड है उनके यहाँ हमारा खाना था रात का, तो हमें वहाँ जाना है और वहीं पे हमारा बर्थडे सेलिब्रेट होगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। और उसके बाद मेरे मम्मी पापा, मेरी भाभी वगैरह आ गई, जबलपुर गए हुए थे वो लोग, तो वो सब आ गए। तो मैंने वो भी कुछ नहीं शूट कर पाई, मतलब मैं भूल गई, मेरे दिमाग से निकल गया। तो कई बार मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं कोई ब्लॉग बनाती हूँ और बनाते बनाते अगर कोई बीच में आ गया है या कोई उस टाइम पे घर पे आ गया या मैं कहीं चली गई हूँ, तो मैं भूल जाती हूँ कि मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट करी थी और मुझे इसे कंटिन्यू करना है। और ऐसे कई सारे ब्लॉग मैं अभी तक डिलीट कर चुकी हूँ, लेकिन मैंने इसे सोचा कि इससे मैं डिलीट नहीं करूँगी, आप लोगों के साथ ही शेयर करूँगी। तो ये कल की बात थी। और
रेसिपी के बाद मैं सब कुछ भूल गई। जब मैं आधे गाँव जाने लगी तब मुझे याद आया कि मैंने अपना वीडियो कंटिन्यू किया ही नहीं है। तो हम लोग वहाँ पे खाने पे गए और वहाँ गाकड़ भरते का प्रोग्राम था, लेकिन मैंने वहाँ कुछ शूट नहीं किया क्योंकि किसी और के यहाँ ना मतलब मैं इतना कंफर्ट नहीं महसूस करती हूँ कहीं और ब्लॉग बनाना, और कुछ लोग भी कई बार कैमरे के सामने आना पसंद नहीं करते हैं, तो इसलिए मैं कहीं भी ब्लॉग नहीं बनाती हूँ। लेकिन मैंने वहाँ का थोड़ा सा मतलब बनाया केक कटिंग के टाइम पे, तो बाकी कुछ नहीं आप लोगों के साथ दिखा पाई। लेकिन मैंने सोचा इस ब्लॉग में मैं मतलब मैं आप लोगों के साथ ये बात बता दूं। तो जो मैं रेसिपी बना रही थी ना उसे मैं दोबारा से कंटिन्यू करूंगी और फिर अपने अगले ब्लॉग में अगले किसी वीडियो में आप लोगों के साथ पूरी रेसिपी मैं शेयर करूंगी। और मैं कुछ फ्रोज़न रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा कि क्या आप लोग देखना चाहते हैं मेरे चैनल पे फ्रोज़न रेसिपीज़। तो मैं उसका जल्द ही वीडियो लेकर आने ही वाली हूँ। मतलब मैं पूरी तैयारी कर रही हूँ कि मैं इस तरीके की कल मैं इसीलिए ये रेसिपी बना रही थी कि मैं एक एक करके एक रेसिपी दिखाऊंगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर मैं इकट्ठी सारी रेसिपी दिखाऊंगी या फिर अपने अलग अलग ब्लॉग में अलग अलग रेसिपी आप लोग के साथ फ्रोज़न रेसिपी शेयर करूंगी। तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और चलिए देख लेते हैं वो वीडियो जो कि केक कटिंग वगैरह का था। तो उसके बाद मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगी और मिलूंगी जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो ना जैसा मैं सोच रही थी वैसा कुछ नहीं बन पाया। और वैसे घर में ही हमारा सेलिब्रेट करने का था, लेकिन फिर जब वहाँ से फ़ोन आ गया तो हम लोग फिर वहाँ चले गए। मतलब बाहर ऐसा कुछ जाने का सोच नहीं रहे थे, अगर करते तो हम घर में ही सेलिब्रेट करते, लेकिन चलो वहाँ चले गए और अच्छा लगा, सब लोग मिले और गाकड़ भरते का प्रोग्राम बहुत ही मज़ा आया। मतलब तो इस तरीके से भी कभी कभी हमें अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि किसी बड़े रेस्टोरेंट में जाकर ही हम अपनी केक कटिंग करें, तो घर पर भी ऐसे हम लोग मना सकते हैं। और इससे रिलेटेड भी कुछ वीडियो सोच रही हूँ कि शेयर करूँ कि कैसे हम घर में अपनी पार्टी वगैरह ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा कि क्या आप लोग इस तरीके की कुछ वीडियो देखना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरीके की मैं वीडियो बनाना चाहती हूँ ना मैं वैसे बना नहीं रही हूँ। सोचती तो ज़रूर हूँ लेकिन अपने मतलब अपनी सोच को मैं मूर्त रूप नहीं दे पा रही हूँ। तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए ताकि मैं इस तरीके की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो मिलती हूँ जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो में। इसके आगे की क्लिप आप लोग देख लीजिए। अरे वाला गाना गा रही है ना। हैप्पी बर्थडे टू यू, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। हाँ लगाएगा। अच्छा तुम वीडियो बना रहे हो। कौन सा वाला काट लीजिए? दोनों काटना पड़ेगा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर चाचा जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये और ले, ये वाला और खिलवा रहा हूँ तेरे को। चाचा चाचा जी को तो खिला दो। नहीं नहीं सिर्फ पापा जी के हाथ में खिला। सम्मान की बात नहीं घर के बच्चे नहीं करते ये आता तो खिलवाओ, उधर ले जाते हैं। अरे भाई एक फोटो आजा आजा, अब एक फोटो चाहिए आपको। हाँ नहीं छपाएंगे, फोटो आना चाहिए। गुस्से में रहता है क्या? गुस्सा नहीं आया थोड़ा सा नहीं आपको वाला नहीं बहुत चम्मच लगेगी। चाचा जी रिटर्न बैक। अच्छा
कोई खिलाना असल में फोटो में खींच लूंगा चल भाई अच्छा वाला खिलवाना कौन सा वाला खिलवाना भाई पूछ रहे हैं कौन सा खाएगा क्रीम वाला खा ले कौन सा खाना है? क्रीम वाला अरे ऐसा नहीं कहते